आपने अपनी पार्टी जब बनाई 2010 में, इसके पीछे मकसद क्या था और अब जिस तरह से डिलिस्ट किया जा रहा है, क्या मानते हैं ये सही है प्रक्रिया? देखिए, नैतिक पार्टी तो ये बनी तो एक बड़े से उसमें राजनीति में जो भ्रष्टाचार आ चुका था और राजनीति में जिस तरह से चुनाव का माहौल बिगड़ गया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए नीति के साथ राजनीति की एक अवधारणा विचार लेके नैतिक पार्टी बनी। और उसमें और भी सिद्धांत है कि जीवन में मूल्य, समाज में किस तरह से न्याय स्थापित हो और राजनीति में कैसे नीति स्थापित हो, इसके उद्देश्य लेके नैतिक पार्टी की गई। अब ये 10 में रजिस्टर्ड हुई नैतिक पार्टी और 10 के बाद आप देखिए हम लोगों ने 2012 में जबरदस्त पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और नैतिक पार्टी का पहले झाड़ू चुनाव चिन्ह था और झाड़ू के चुनाव चिन्ह में पूरे हमने 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ा बहुत सारे जगहों से और अच्छा खासा वोट मिला क्योंकि लोगों ने पसंद किया कि राजनीति से भ्रष्टाचार ये पार्टी दूर कर सकती है। फिर पार्लियामेंट का चुनाव आया 2014 में, उसमें भी हम लोग लड़े और उसमें जितना वोट हम लोग को विधानसभा मिला था उससे ज़्यादा वोट हमको लोकसभा के चुनाव मिला था। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई कि हमारा जो झाड़ू चुनाव चिन्ह था 2012 में वो 2014 में चुनाव चिन्ह खत्म हो गया, तो वो हमको मिला नहीं। तो जितना हमने झाड़ू चुनाव चिन्ह से जो फ़ायदे उठाए थे वो फ़ायदा एक तरह से पूरी का पूरा हमारा नुकसान हो गया और कुछ मिला नहीं। फिर नया चुनाव चिन्ह दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, अब फिर उसके बाद बैट बॉल दे दिया। अब मैं अगला बार ये जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, अब हमें आज नहीं पता है कि चुनाव आयोग कौन सा चुनाव चिन्ह देगा। हर बार ये चुनाव चिन्ह बदलते जाते हैं और हर बार पार्टियां इस तरह से जो नई पार्टियां बनती हैं उनके लिए जो उनको बहुमत मिलता है या जो वोट मिलता है वो बेचारे हमेशा दुविधा में पड़े रहते हैं। सर, जिस तरह से ये डिलिस्ट करने के बाद अब पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए, ये डिलिस्ट तो करने का भी इनको पावर नहीं है कानूनन, मैं बता रहा हूँ। और ये कैसे डिलिस्ट करें ये तो न्यायालय तय करेगा क्योंकि ऐसा कोई अधिकार इनके पास अभी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में नहीं है। इनको सिर्फ इलेक्शन कमीशन को रजिस्टर करने का पावर है, डी रजिस्टर करने का पावर नहीं। लेकिन अब ये आप देखिए, ये चुनाव आयोग ही इन पार्टियों को पहले तो रजिस्टर करता है बिना किसी क्राइटेरिया के। कोई भी आवे, इन्होंने दुकान खोल रखा है, 20,000 रुपये आप जमा करिए और पार्टी रजिस्टर करा, जो 100 सदस्यों को लेके जाइए और पार्टी रजिस्टर करिए। एक तरह से दुकान है इलेक्शन कमीशन। जब आपने पार्टी को रजिस्टर्ड किया तो ये पार्टियां तो इसलिए रजिस्टर की गई कि चुनाव लड़ेंगी, तो आप उनके चुनाव के प्रोसेस में फैसिलिटेट करते हैं। उस चुनाव के लिए कुछ भी ये सहयोग नहीं देते हैं, किसी तरह के सहयोग नहीं देते, बल्कि इतनी मुश्किलें खड़ी करते हैं कि ये अगर चुनाव जब घोषणा होता है तो इतनी मुश्किलें छोटी छोटी पार्टियों के लिए करते हैं कि वहाँ दौड़िए, SDM के यहाँ जाइए, DM के यहाँ जाइए, उनका हर आदमी दौड़ता ही रहता है और कोई सुविधा नहीं देते। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं उनको मीटिंग में बुलाएंगे, उनसे राय भी मशवरा करेंगे। छोटी पार्टी को न बुलाते हैं, न मीटिंग करते हैं, न कोई मशवरा लेते हैं, बल्कि उनको हैरेस करते हैं। तो एक तरह से इनका जो यही पैदा करते हैं, पार्टी को रजिस्टर करते हैं बिना किसी आधार के और फिर उनको मारने का काम करते हैं। और जब पॉलिटिकल पार्टी सारी मर जा रही हैं तब ये आए हैं कहने के लिए कि हम आपको डील नहीं करेंगे। अरे तुम्ही तो मारा, तुमने कोई फैसिलिटी दी नहीं। तो वो पार्टी, एक दो पार्टी में उत्साह से लोग लड़ते हैं और 2 पार्टी बाद जब देखते हैं कि इतनी झंझट है, इलेक्शन कमीशन हमको कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहा, कोई सुविधा नहीं दे रहा, तो धीरे धीरे पार्टियां कमजोर पड़ती जाती हैं और धीरे धीरे वो अपनी गतिविधियां समाप्त करें। सर, ब्लैक मनी की बात बार बार हो रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम काला धन हटाएंगे। पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए क्या ऐसा है कि ब्लैक मनी एडजस्ट किया जाता है इन छोटे दलों में, या क्या? ये बिल्कुल झूठा है आरोप। मैं तो जानता हूँ बहुत सारे 2-4 पॉलिटिकल पार्टी का बहुत सारे NGO बनी हुई हैं ब्लैक मनी करने के लिए। जिस तरह से बहुत सारे NGO काम कर रही है ब्लैक मनी के लिए, वैसे बहुत सी छोटी छोटी पार्टियाँ भी बनी है ब्लैक मनी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वो एक स्पिरिटेड लोग होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो कि समाज में एक नई विचारधारा, नया तरीका, नए तौर तरीके से, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हमेशा नए नए विचार आते हैं और किसी विचार को लेके या किसी खास वर्ग को लेके उनको उनके समस्याओं को लेके वो पॉलिटिकल सिस्टम में आना चाहते हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन कमीशन आने देता, बिल्कुल दरोगा की तरह काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि बस किसी तरह चुनाव करा दो। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये बिल्कुल जड़ रहें या न रहें उससे कोई मतलब नहीं है। 2-4 पूंजीपाती पार्टियों को, जैसे कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, एक डेमोक्रेसी पर चिंता इनको नहीं है। इनको क्या करना है, किसी तरह से इलेक्शन करा दो। और जब उस तरह के इलेक्शन कराते हैं कि इसमें कैपिटलिस्ट फोर्सेज बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं, तो एक तरह से एक कैपिटलिज्म के सिस्टम को ये चुनाव आयोग दरोगा बन के उसको प्रिजर्व कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और डेमोक्रेसी के खिलाफ ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। और यही हाल देखिए पार्लियामेंट में क्या लेवल है, पार्लियामेंट में बहस की लेवल है। वही एक पार्टी के लोग हैं जो वही ये कभी कोई BJP में है, कोई कांग्रेस में लग जाता है, फिर कांग्रेस से BJP चला जाता है। 200-400 चेहरे हैं, वही पार्लियामेंट में उसी तरह से चलते रहते हैं। कोई नए थॉट, नई आइडियोलॉजी, नए प्रॉब्लम, ये जगह छोटी छोटी पार्टी के लोग जीत के जाते हैं और इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेट करता है।
तो आप देखते हैं कि एक अलग तरह का पार्लियामेंट बन गया। तो सीबी पांडे जी जो सीधे तौर